स्वागत है आप सबका वर्टिब्रेट बायोलॉजी के एक और वीडियो लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्कोलेडॉन। ये आपकी सिलेबस की सेकेंड यूनिट का पार्ट है, जिसमें हमें इसका कंप्लीट लाइफ साइकिल या जीवन चक्र के बारे में डिस्कस करना है। तो आज का ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट इट्स एक्सटर्नल फीचर्स या इसकी बाह्य संरचना के बारे में। सबसे पहले देखेंगे हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन मतलब क्लासिफिकेशन में इसको कहाँ रखा गया है। तो ये इंक्लूडेड है किसके अंदर, फाइलम कोर्डेटा के अंदर। तो कोर्डेटा के अंदर इसके जो बेसिक 3 कैरेक्टर्स हैं, नर्व कोर, नोटोकोर और फेरेंजियल गिल स्लिट, वो इसके अंदर यानी कि डेफिनेट जॉ और हेड इसके अंदर पाया जाता है। देन सुपर क्लास है इसकी पाइसेस यानी कि ये एक मछली के अंदर रखी गई जिसमें सारे फिन्स, गिल्स एक्सेट्रा इसकी बॉडी में पाए जाते हैं। और क्लास जो है वो इसकी है कॉन्ड्रस थायस, यानी कि इसकी बॉडी के अंदर एंडोस्केलेटन या आंतरिक कंकाल किस टाइप का पाया जाता है, कार्टिलेजिनस फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात, स्कोलेडन को पढ़ने से जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि इसका कॉमन नाम क्या है। तो वो एक इम्पोर्टेंट है इसके लिए कि इसका जो कॉमन नाम है स्कोलेडन का वो है डॉग फिश को कहते हैं हिंदी में कुत्ता मछली। और अक्सर ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि स्कोलेडन को डॉग फिश क्यों कहा जाता है। तो वो इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो सूंघने की या स्मेलिंग पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है, जिस तरह की डॉग्स की होती है। क्योंकि जो इसका स्कोलेडन के अंदर जो ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं जो कि स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो हाईली डेवलप्ड हैं। दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, डॉग फिश। सब आप देखेंगे हम इसका हैबिट एंड हैबिटेट, आवास और निवास। तो स्कोलेडन जनरली एक मैराइन मछली है और ब्रैकिश वाटर में भी पाई जा सकती है। मैराइन मतलब समुद्री जल में जो मिलती है, और ब्रैकिश का मतलब जो सादे पानी और खारे पानी का मिक्सचर होता है उसको हम कहते हैं ब्रैकिश वाटर, जो कि इसका एग्जाम्पल आपने सुना होगा एस्चुरीज। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात, जो हमारे सी है उसके अंदर कौन सी एरिया में पाई जाती है, डीप सी में पाई जाती है, छिछले पानी में पाई जाती है। तो ये जनरली जो कोस्टल वाटर यानी कि जो समुद्र के साइड का छिछला पानी है, लगभग 10 से 13 मीटर की हाइट पे या उतना गहरा है वहाँ पर ये पाई जाती है। आसपास जो रॉक्स हैं, हमारी चट्टानें हैं, उनकी बॉटम्स में या उसके नीचे के एरिया में पाई जाती है। और जनरली ये कहाँ तक पहुँच जाती है, ट्रॉपिकल रिवर्स तक पहुँच जाती है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि इसका भोजन क्या है, ये खाती क्या है। तो ये जनरली कार्निवोरस है, ये एक प्रीडेटर मछली है जो अपना शिकार करके खाती है, और कई तरह के मोलस्क और आर्थ्रोपोड को या छोटी मछलियों को खाती है, जैसे कि श्रिम्स हैं, स्मॉल बेंथिक फिश है, सिफेलोपोड्स है, एक्सेट्रा। और दूसरा इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टर ये है कि ये विविपेरस एनिमल है, ये एग लेइंग नहीं करती, अंडे नहीं देती, और डायरेक्टली डेवलपमेंट किसका करती है, अपने बेबी का। क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है, यॉर्क से प्लेसेंटा पाया जाता है, और वन टाइम में ये लगभग 3 से 14 अपने बेबीज़ को बर्थ देती है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें कि ये कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, तो इंडिया में तो ये इजीली पाई जाती है, जैसे इंडो वेस्ट पैसिफिक ओशन है वहाँ पे मिलती है। उसके अलावा कई फॉरेन कंट्रीज़ में मिलती है, जैसे कि अफ्रीका के कई देशों में, और स्पेशली जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं मिलती, वहाँ पर बिल्कुल एब्सेंट है। और ये आप देख सकते हैं इसमें कई सारे नाम दिए हैं जहाँ पर ये देखने को मिलती है। अब आते हैं हम इसके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी शेप, साइज़ और कलर की। तो इसकी बॉडी जो कैसी है, लॉन्ग होती है, लेटरली कंप्रेस होती है, लंबी है, लेटरली यानी कि ऊपर नीचे से थोड़ी सी चपटी है, और टेपरिंग एट बोथ एंड्स यानी कि दोनों सिरे से कैसी होती है, नुकीली होती है। और लंबाई जो होती है उसकी, या फिर इसकी साइज़ हम कह सकते हैं, वो होती है 30 से 60 सेंटीमीटर। कलर अगर हम इसका देखें तो वो डार्क ग्रे अबव एंड पेल वाइट कलर का होता है। इसकी बॉडी का सरफेस ऊपर से देखने में तो हमें स्मूथ लगता है, लेकिन अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो वो कैसा सरफेस है, रफ सरफेस है, क्योंकि इसकी बॉडी किससे कवर्ड होती है, प्लेकोइड स्केल से। या हम ये कह सकते हैं कि शार्क के अंदर किस टाइप की स्केल्स पाई जाती है, तो वो होती है प्लेकोइड स्केल। इसकी बॉडी का डिवीज़न या विभाजन की अगर हम बात करें तो इसकी बॉडी डिवाइड है हेड, ट्रंक और टेल में। सिर, धड़ और पुछ में कोई नेक इसकी बॉडी में गला नहीं पाया जाता है, और कई तरह की फिन्स इसकी बॉडी में हैं। तो वो हम देखते हैं इसके इस डायग्राम से। तो एक्सटर्नल फीचर इस डायग्राम से अगर हम समझें तो सबसे आगे हम देख रहे हैं कि इसकी बॉडी में हम क्या क्या पार्ट है। तो सबसे आगे जो टेपरिंग
मतलब निकला हुआ नोज का आगे का पार्ट। देन इसकी बॉडी में हम देख रहे हैं ये दोनों साइड पे दिस वन। देन इसकी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल भी इसकी बॉडी में पाई जाती है दिस वन। ये इसका माउथ है जो कहाँ पर है, सामने फ्रंट में नहीं है, कहाँ पर है, साइड में बना हुआ। दूसरा जो इसकी गिल क्लिफ्ट है, गिल्स इसकी बॉडी में है 1 से 5 जोड़ी पाए जाते हैं दोनों साइड पे, तो ये गिल एरिया है। इसकी बॉडी में वेल डेवलप्ड लेटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है। अब बात करते हैं इसकी फिन्स के बारे में। इसकी जो ये फिन्स हैं वो कितने प्रकार के, तो इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर से अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे ऊपर इसमें पाया जाता है डॉर्सल फिन, क्योंकि वो उसकी बॉडी के डॉर्सल साइड में मिलता है। तो ये है फर्स्ट डॉर्सल फिन। फिर है आपका सेकंड डॉर्सल फिन। नेक्स्ट इसकी पूंछ यानी टेल के ऊपर जो फिन पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कोडल फिन। देन अगर नीचे इसकी मीडियन वेंट्रल साइड पे आए तो वहाँ पर एक फिन है, उसको हम कहते हैं मीडियन वेंट्रल फिन या एनल फिन। ये सारे जो फिन्स हमने अभी देखे, कौन सा, डॉर्सल फिन, कॉडल फिन और एनल फिन, ये सारे सिंगल हैं, जोड़ी में नहीं पाए जाते हैं। जबकि जो पेल्विक फिन और पेक्टोरल फिन इसकी बॉडी में है वो किस में कैसे पाया जाता है, पेयर्ड है, यानी कि जोड़ी में पाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन से फिन इसके अंदर जोड़ी में है तो वो है पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स। तो ये हो गया इसकी एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। अगर इसका डिटेल अगर हम समझें तो इसकी बॉडी के अंदर जो 3 बेसिक कोडेड कैरेक्टर्स है वो आपको इसको कट ओपन करके इस इमेज में नज़र आ रहा है, जैसे कि नोटोकोड है, नर्व कोड है और इसकी फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं। नेक्स्ट अब इसकी इम्पोर्टेंट बात इसकी बॉडी में आता है अबाउट द स्किन। इसकी स्किन कैसी है और उसकी संरचना कैसी है और उसके ऊपर क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले इसकी बॉडी की जो स्किन है उसको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, एपिडर्मिस और डर्मिस के अंदर। तो जो एपिडर्मिस है उसके अंदर पाई जाती है म्यूकस ग्लैंड, और दूसरा जो डर्मिस है उसके नीचे, तो डर्मिस के अंदर पाया जाता है प्लेकोइड स्केल। तो प्लेकोइड स्केल है, उसको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका ओरिजिन कहाँ से है, तो प्लेकोइड स्केल कहाँ से ओरिजिनेट होती है, उसके डर्मिस के अंदर। तो ये इसकी स्किन का आप देख सकते हैं जो कि ओपन करके दिखाया गया है। तो सबसे पहले ऊपर आपको दिख रहा है जो आपको नुकीला सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये इसका क्या है, प्लेकोइड स्केल है दिस वन। इसका डिटेल हम जस्ट इसके आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। देन एपिडर्मिस में आप देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, म्यूकस ग्लैंड पाई जा रही है। और जस्ट एपिडर्मिस के नीचे आप देख रहे हैं क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं जो कि इसकी बॉडी के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब देखेंगे हम डिटेल अबाउट इट्स प्लेकोइड स्केल। तो प्लेकोइड स्केल जो है वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आप इसका डायग्राम देखें कि प्लेकोइड स्केल दिखता कैसा है। तो अगर आप प्लेकोइड स्केल को हम बाहर लाके उसका अध्ययन करें, उसकी बॉडी से बाहर निकाल के, तो उसका स्ट्रक्चर संरचना कैसे दिखाई देती है हमें। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम। सबसे पहला इसका है बेसल रोम्बोइडल प्लेट। तो नीचे का ये जो पार्ट है वो उसका है बेसल रोम्बोइडल प्लेट, और उसके ऊपर हमको दिख रहा है ये पूरा, जिसमें 3 स्पाइन टाइप स्ट्रक्चर है, जिसमें बीच वाले को हम कह रहे हैं मीडियन स्पाइन और साइड वाले को कह रहे हैं लेटरल स्पाइन। देन इसके अंदर दिखा रखा है इसका डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर इसका कैसा है। तो टिपिकल प्लेकोइड स्केल को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, इसकी बेसल प्लेट और फ्लैट ट्राइडेंटेड स्पाइन के अंदर। जो बेसल प्लेट जो है उसका शेप कैसा होता है, डायमंड शेप का, जो कि धसा हुआ होता है, एम्बेडेड होता है कहाँ पे, उसकी डर्मिस के अंदर। और डर्मिस के अंदर उसको अंदर के जो कनेक्टिव टिश्यू है उन्होंने अच्छे से पकड़ा होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से हिल ना पाए। और जो बेसल प्लेट है वो बनने के बाद उसको कैसा बना दिया जाता है, हार्ड बना दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शिफिकेशन हो जाता है, यानी कि जो कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से बेसल प्लेट कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। लेकिन उसके बीच में एक छोटा सा छेद रहता है जिसको हम कहते हैं पल्प कैविटी, और पल्प कैविटी के अंदर जितने भी वास्कुलर टिश्यू है वो पाए जाते हैं। जैसे ओडेंटोप्लास्ट जो कोशिका है या सेल है वो हेल्प करती है डेंटाइन के फॉर्मेशन में, यानी कि ओडेंटोप्लास्ट इज अ डेंटाइन फॉर्मिंग सेल।
इसके अलावा पल्प कैविटी में हमें ब्लड वेसल्स मिलती है, नर्व मिलती है और लिम्फ चैनल भी देखने को मिलते हैं। स्किन के ऊपर देखें तो जो स्पाइन होते हैं प्लेकोइड के, वो कैसे दिखते हैं, ट्राइडेंटेड दिखते हैं और बॉडी की ऊपर छोटे से बाहर निकले हुए होते हैं और बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, यानी कि पीछे की तरफ उनका बॉडी की झुकाव होता है। सरफेस अगर हम देखें स्पाइन का तो वो भी स्मूथ नहीं होता है, कैसा होता है, खुरदुरा होता है। और इसको अगर हम उसमें माइक्रोस्कोप में भी अगर उसकी बॉडी की स्किन को देखें तो हमें दिखेगा कि किस तरह से ये खुरदुरा सा है, स्मूथ नहीं है। स्पाइन होता है जनरली किस मटेरियल का बना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो बना होता है डेंटाइन से, यानी कि जिससे हमारे भी टीथ बनते हैं, यानी कि जो अदर वर्टिब्रेट्स हैं उनके जो टीथ है, दांत हैं, उसी मटेरियल से इसका भी स्पाइन बना हुआ है, यानी कि प्लेकोइड स्केल बना है। वो कौन सा मटेरियल है, डेंटाइन। और इस डेंटाइन का फॉर्मेशन, यानी कि डेंटाइन को बनाता कौन है, ओडेंटोब्लास्ट। अब डेंटाइन से बना हुआ इसका जो स्पाइन है उसके ऊपर एक और पतली लेयर या कवर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, विट्रोडेंटाइन, जो कि कैसा, किससे मिलता जुलता है, इनेमल जैसा। क्या हमारे टीथ में अंदर डेंटाइन मिलता है, उसके ऊपर क्या पाया जाता है, इनेमल पाया जाता है। तो यहाँ पे इनेमल जैसा ही एक सब्सटेंस मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं, विट्रोडेंटाइन। तो विट्रोडेंटाइन जो है वो किसके द्वारा सिक्रीट होता है, एक्टोडर्म के द्वारा, जबकि आपका जो डेंटाइन है वो किसके द्वारा सिक्रीट होता है, मीजोडर्म के द्वारा। तो ये दोनों का जो बनना वो लगभग सेम है, किस तरह का, जो हायर वर्टिब्रेट से उनके जैसा। यानी कि हम क्या समझे कि एक्टोडर्म क्या सिक्रीट करता है, इनेमल लाइक सब्सटेंस जो उसका है विट्रोडेंटाइन ऊपर का पार्ट, और जो डेंटाइन है अंदर के साइड में है स्पाइन का, वो कौन सिक्रीट करता है, मीजोडर्म। दूसरा अगर हम इसका डेवलपमेंट देखें कि स्पाइन का फॉर्मेशन कैसे है, तो इस इमेज में देख सकते हैं कि प्लेकोइड स्केल बनता कैसे है। तो इसकी जो इमेज में फर्स्ट है आप देख रहे हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ डर्मल सेल्स। तो सबसे पहले जो इसका बिगनिंग है यहाँ पे वो डर्मल सेल का फॉर्मेशन है, जहाँ पे कौन सी कोशिकाएं, डेंटाइन कौन सी कोशिका बनाती है, ओडेंटोब्लास्ट बनाती है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे कोशिकाएं जमना स्टार्ट हो गई है। और ये कौन सा पार्ट है, डर्मिस, यानी कि ओरिजिन कहाँ से हो रहा है इसका, डर्मिस में से हो रहा है। फिर यहाँ पे धीरे धीरे एक डर्मल पेपिला बनता है। देन कई सारी जो ओडेंटोब्लास्ट वहाँ पे एक्यूमुलेट होती है, इकट्ठी होती है और धीरे धीरे क्या बनाती है, इसका एक पूरा कॉनिकल शेप देने लगती है। दूसरा एक कोशिका का नाम है अमीलोब्लास्ट। तो अमीलोब्लास्ट क्या बनाती है, इनेमल लाइक विट्रोडेंटाइन, यानी कि जो ऊपर का पार्ट है वो कौन बना रहा है, अमीलोब्लास्ट बना रहा है, और अंदर का पार्ट जो डेंटाइन है वो कौन बना रहा है, ओडेंटोब्लास्ट। तो इस चीज़ को आप याद रखें कि अमीलोब्लास्ट क्या बना रही है, इनेमल लाइक विट्रोडेंटाइन, और ओडेंटोब्लास्ट क्या बना रहा है, डेंटाइन। इस तरह से उसकी ग्रोथ होने के बाद जो फोर्थ आप देख रहे हैं कि कंप्लीट प्लेकोइड स्केल का डेवलपमेंट हो गया है। इसके अंदर पल्प कैविटी डेवलप हो गई और ये सारी जो क्या इसकी क्या बन गई है, कैनालिकुली। और इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है वो अभी जस्ट हमने देखा कि कोशिकाएं हैं, ब्लड वेसल से, नर्व से, लिम्स से। तो ये हो गया आपका जनरल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट किसका, प्लेकोइड स्केल का। ये जस्ट हमने देख लिया इसका डेवलपमेंट। देन होमोलॉजी ऑफ प्लेकोइड स्केल, प्लेकोइड स्केल किससे मिलता जुलता है, तो प्लेकोइड स्केल एक्चुअली है फोर रनर है वर्टिब्रेट टीथ के बारे में, टीथ के जैसा कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो वर्टिब्रेट्स हायर वर्टिब्रेट्स है, यानी कि आप हमको मान लो तो हमारे जो दांत है टीथ से उनके जैसा उसका स्ट्रक्चर है, और ये मान सकते हैं कि प्लेकोइड स्केल ने ही धीरे धीरे क्या बना है, टीथ का फॉर्मेशन किया है, क्योंकि उसका जो फॉर्मेशन है, जिस तरह से वो बना हुआ है, जिस तरह से उसकी संरचना है और जिस तरह से उसका डेवलपमेंट है, वो सारा प्रोसेस एग्जैक्टली जैसा। इसका हम तथ्य को या फिर इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि इसका प्रूफ क्या है कि अगर शार्क के अंदर हम टीथ देखें, यानी कि शार्क यानी कि डॉग फिश के अंदर देखें, तो जो जॉ है उस पर ये आप इमेज देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी बॉडी के अंदर जो प्लेकोइड स्केल है वो धीरे धीरे उसकी जॉ में जाते हैं और धीरे धीरे क्या बन रहे हैं, टीथ का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है वो है सेक्शन ऑफ लोअर जॉ शोइंग फॉर्मेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टीथ फ्रॉम प्लेकोइड स्केल। जो प्लेकोइड स्केल बॉडी के बाहर मिल रहे हैं, आप यहाँ देखेंगे ये बाहर इंटीग्यूमेंट्स के ऊपर प्लेकोइड स्केल बने हुए हैं। जैसे जैसे ये
बॉडी के अंदर जा रही है, यानी उसकी माउथ के अंदर पहुंचते हैं तो वो किस में चेंज हो रहे हैं, टीथ के अंदर। तो इससे ये प्रूव होता है कि प्लेकोइड स्केल फोर रनर है किसके, वर्टिब्रेट के टीथ के, क्योंकि इस शार्क से ही इसको इजीली हम समझ सकते हैं कि किस तरह से प्लेकोइड स्केल कंटिन्यूशन में जाके आगे जाके टीथ का डेवलपमेंट कर रहे हैं। So that's all for the today's lecture. Thank you so much.